Now, the next topic that we are going to discuss is the Six Sigma evolutionary timeline. ओके, सो बेसिकली देखिए सिक्स सिग्मा स्टार्ट करने वाली कंपनी आप सभी को पता है कि 1986 में इसे सबसे पहले मोटोरोला ने स्टार्ट किया था, लेकिन इससे पहले फर्दर डेवलपमेंट भी इस फील्ड में हुआ है। ठीक है, जैसे 1736 में फ्रेंच मैथमेटिशियन अब्राहम डी मोवियर पब्लिशेस एन आर्टिकल इंट्रोड्यूसिंग द नॉर्मल कर्व। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि बेल कर्व जो है इसके बेसिस पर या नॉर्मल कर्व के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि प्रोसेस में कितना वेरिएशन है और हम इसको ऑप्टिमाइज करते हैं अप टू सिक्स सिग्मा लेवल। ठीक है, और सिक्स सिग्मा लेवल क्या है बेसिकली कि क्लोज टू द मीन है ना बेसिकली। सो इस बेल कर्व को या नॉर्मल कर्व को देने वाले ये 1736 में इसे अब्राहम डी मोवियर ने इसे पब्लिश किया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, एक आर्टिकल। उसके बाद 1880 में अगर हम देखें तो गॉस यूजेस द नॉर्मल कर्व टू एक्सप्लोर द मैथमेटिक्स of error analysis for measurement, probability analysis and hypothesis testing. So this is another development in this field in 1880. Okay, next is 1896. Italian sociologist Alfredo Pareto, आप सभी ने पैरेटो प्रिंसिपल का नाम सुना है। ठीक है, 80-20 रूल दिया था, तो इंट्रोड्यूस द 80-20 रूल एंड द पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन इन कोर्स डी इकोनॉमिया पॉलिटिक्यू। तो ये जर्नल का नाम है जिसमें इन्होंने सबसे पहले इस प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद है नेक्स्ट 1924। सो स्यूहार्ट इंट्रोड्यूस्ड द कंट्रोल चार्ट एंड द डिस्टिंक्शन ऑफ स्पेशल वर्सेस कॉमन कॉज वेरिएशन एज कंट्रीब्यूटर्स टू प्रोसेस प्रॉब्लम। ठीक है, तो स्यूहार्ट का जो कंट्रीब्यूशन था बेसिकली, तो इन्होंने आप देखिए स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट वाज इन 1970। सो कैनो मॉडल आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, ये इधर से स्टार्ट होगा 1924 एंड देन 1941। सो 41 दिस Osborne, head of BBDO advertising, father of a widely adopted set of rules for brainstorming. ठीक है, आप सभी को पता है कि जो भी हम सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट 1941 में दिया गया। उसके बाद आया आपका 1949, ये आपका 1945 के बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड एरा था। ठीक है, तो यूएस DOD इश्यू military procedure MILP 1629 procedures for performing a failure mode effect and criticality analysis। आप सभी ने प्रोसेस फेल्योर मोड एंड डिफेक्ट एनालिसिस पढ़ा है और डिजाइन फेल्योर मोड एंड डिफेक्ट एनालिसिस पढ़ा है। तो ये कहीं ना कहीं 1949 के आसपास ये कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ था। फिर आप देखिए इशिकावा का नाम आप सभी ने सुना है, जिन्होंने कॉज एंड डिफेक्ट डायग्राम या इशिकावा डायग्राम या जिसे फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया था 1960s। फिर है कैनो मॉडल। ठीक है, तो कैनो मॉडल आप सभी ने नाम सुना होगा, तो इन्हें डॉक्टर नेरिएकी कैनो है ना इंट्रोड्यूसेस हिज 2-dimensional क्वालिटी मॉडल एंड द 3 टाइप्स ऑफ क्वालिटी। ठीक है, इन 1970s। फिर ये 1986 में बिल स्मिथ, a senior engineer and scientist, introduced the concept of Six Sigma at Motorola। तो ये टाइमलाइन है, आप देखें तो 1986 में ये फर्स्ट टाइम इसे आपके ये जो कह सकते हैं ये सीनियर इंजीनियर बिल स्मिथ ने इसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट फिर 1994 की बात करें तो इसे लैरी ने लॉन्चेस सिक्स सिग्मा एट एलाइड सिग्नल्स, और उसके बाद बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया। जैसे 1995 में जैक वेल्च लॉन्चेस सिक्स सिग्मा एट GE जनरल इलेक्ट्रिक, और उसके बाद आप देखिए तो अ लॉट मेनी कंपनीज दैट हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस सिक्स सिग्मा।
So these are some list of companies like General Electric Company, Ford, Honeywell, John Deere, and Johnson and Johnson, Kodak. So these are some list of companies that have introduced this Six Sigma concept. Okay, and these are some financial institutions that have introduced Six Sigma, like JP Morgan, okay, Merrill Lynch, State Street, Citigroup, AIG. Okay, so these are some banks that have introduced Six Sigma in their processes. Okay, so this is basic timeline of this Six Sigma. So if you have any doubt or query regarding this, you may ask.